आखिरकार जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने आगा रहुल्ला की बात मान ली है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला अपने तमाम लेजिस्लेटर के साथ दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में मरकज की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आप तमाम लोगों को याद होगा कि आगा रहुल्ला ने उमर अब्दुल्ला को लेके एक स्टेटमेंट दिया था, जिस स्टेटमेंट में आगा रहुल्ला ने उमर अब्दुल्ला को यह मशवरा दिया था कि जनाब, आपने कहा है कि ईद के बाद मैं बादलों की तरह फट सकता हूं। अब अगर आपने फटना है तो मेहरबानी करके दिल्ली के ऊपर फटे, ना कि जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर फटे। कल की जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग में उमर अब्दुल्ला की सरकार ने यह फैसला लिया कि हम दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में मरकज की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। मरकज की सरकार को यह कहेंगे कि जनाब, जम्मू कश्मीर रियासत की बहाली की मांग कर रहा है। कल की मीटिंग में बेरोजगार नौजवानों की बात नहीं हुई। कल की मीटिंग में डेली वेजर्स की बात नहीं हुई। कल की मीटिंग में कैजुअल लेबरर्स की बात, नीड बेस्ड वर्कर्स की बात नहीं हुई है। कल की मीटिंग में जो रहबरे खेल के मुलाजिम हैं उनकी बात नहीं हुई है, एनवाईसी के मुलाजिम हैं उनकी बात नहीं हुई। हालांकि कल की जो मीटिंग है, इस मीटिंग से सिर्फ एक बात के ऊपर फैसला लिया गया है कि हम दिल्ली जाएंगे और मरकज की सरकार के ऊपर प्रदर्शन करेंगे, जिस प्रदर्शन में हम स्टेटहुड की मांग करेंगे। आखिर यह प्रदर्शन अब कहां होगा? जिस तरह से कल की तारीख में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात का जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जनाब, हम दिल्ली जाएंगे। इस मीटिंग में सिर्फ इस बात का फैसला हमने लिया है कि हम दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस के बाहर प्रदर्शन करेंगे। मॉनसून सत्र के पहले दिन में यह प्रदर्शन होगा। यह प्रदर्शन पार्लियामेंट हाउस के बाहर या फिर जंतर मंतर के सामने होगा, जिस प्रदर्शन में हम दिल्ली वालों को यह बताएंगे कि जनाब, आपने जो वादा किया है, आपने यह कहा था कि जब जम्मू कश्मीर के हालात ठीक होंगे, सामान्य होंगे, उसके बाद हम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस देंगे। जम्मू कश्मीर में हालात ठीक है, लेकिन फिर भी मरकज की सरकार का जो वादा है वो वादा पूरा नहीं हो रहा है। आपको याद है कि उमर अब्दुल्ला ने ईद से पहले यह कहा था कि मैं ईद के बाद बादलों की तरह फट सकता हूं। कल की तारीख एक बड़ी तारीख थी। कल के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार ने अपने तमाम एमएलए को बुलाया और बैठक की। यह लगने लगा था कि इस बैठक से कोई ऐसा तूफान आ सकता है, जिस तूफान से यह मालूम हो सकता है कि जनाब, उमर अब्दुल्ला की सरकार बादलों की तरह फट चुकी है। कल की तारीख में उमर अब्दुल्ला फटे नहीं है। हालांकि अब एक और दिन को मुतय्यन किया गया है। मॉनसून सत्र की पहली तारीख को उमर अब्दुल्ला के तमाम लेजिस्लेटर और साथ ही साथ जो इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर है, जिन्होंने उमर अब्दुल्ला की सरकार को समर्थन दिया है, वो भी दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में जाने के बाद मरकज की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। आगा रहुल्ला ने कहा था कि उमर साहब, अब अगर आपने फटना है तो मेहरबानी करके अब जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर ना फटे। आप आज तक बहुत फटे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर, लेकिन अब जब फटना होगा तो अब मरकज की सरकार के ऊपर फटना। अब उमर अब्दुल्ला की सरकार दिल्ली में जाकर फटेगी। अब किस तरह से फटेगी उसके ऊपर इंतजार रहेगा। उन तमाम चीजों के ऊपर नजरें रहेंगी।